हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है, ये है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, चैप्टर जो है 1.3, ये क्लास 9th का है, मैथमेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है एग्जामिनर का फेवरेट रहता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें सब्सक्राइब करना आपके हित में है। क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही है जो है आपको जो मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका आनंद ले पाओगे और उसके समझ पाओगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस कर जाओ। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि जब तक आपने पेपर नहीं होता तब तक करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सोचिएगा कि मेरा तो 9 तक ही सिर्फ है इसमें रिलेशन, लेकिन दोस्तों ये आपको गलतफहमी है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है क्लास 8th 9th 10th 11th 12th के सारे CBSE चैप्टरों को कवर करेगा, प्लस जो है NIOS के 10th +2 के भी सब्जेक्टों को कवर करेगा। ठीक है, साथ में इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए ये भी रहता है कि जो बड़े क्लास के बच्चे होंगे, जो आपके बड़े भाई बहन होंगे, जो BA कर रहे होंगे, उनके 8 सब्जेक्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर कवर करेगा। इसलिए सब्सक्राइब करना आपके लिए तो है ही है फ़ायदेमंद, प्लस आपके बड़े भाई बहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। चाहे कोई भी आपके बड़े हों, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रह जाता है जो BA कर रहे हैं। तो इसलिए सोचिए मत, उनको भी इसके बारे में बताइए और इसको जो है आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप चाहिएगा तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आगे बढ़ेगा और बहुत कुछ आपके लोगों के लिए करेगा। लेकिन अगर आप प्रोत्साहित मुझे नहीं कीजिएगा तो मैं क्यों करूँ आप लोगों के लिए? कहते हैं ना, एक हाथ ताली कभी नहीं बजती है, ताली 2 हाथें बजती है। अगर आप एक हाथ बनते हो, एक हाथ मैं बनता हूँ, तभी ताली बजेगी। अगर आप मुझे सहयोग नहीं दोगे तो मैं आपके लिए क्यों करूँ, किस लिए करूँ? तो इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, क्योंकि सहयोग कीजिएगा, मुझे मनोबल को बढ़ाइएगा, तभी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे करूंगा और एग्ज़ाम के टाइम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो अगर 100% आएगा तो आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, अभी सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है 2.3 का क्या कहता है। 2.3 में हम जिन्हें देखना है, बहुत इजी है। इसमें लिखा हुआ है, राइट द फ्लोइंग इन द डेसिमल फॉर्म ऑफ से दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द ईच हैज़। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया, इसमें यही सिर्फ कहा गया है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ईच ऑफ। तो इसमें आपको बताना होगा कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है या टर्मिनेटेड है। टर्मिनेटेड का मतलब होता है कि जो है डिवाइड कीजिएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो ख़त्म नहीं होता है तो इसका मतलब जो है वो नॉन टर्मिनेटेड में आएगा, यानी रिपीटिंग में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहले का 1 है। ठीक है, पहले का जो हमारा है 1 है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी भी कॉपी पेंसिल पेन नहीं निकालो तो निकाल लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं वही बात दोहराऊंगा कि हमेशा जो है कॉपी पेंसिल पेन लेके साथ में करने की आवश्यकता पड़ती है, तभी सवाल करने में मज़ा आता है। पहले आप करो इसको डिवाइड, फिर मैं करूँगा। इसको हमने क्या करना है, डिवाइड मेथड से करके देखना है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। तो सिंपल सी तो बात इतना ही है कि आप अंदर जो है 36 रखोगे, बाहर 100 रखोगे। ठीक है, देखिए पहले तो 36 है ना, 36 तो जा नहीं सकता, तो इसका मतलब है पॉइंट लेंगे और एक 0 लगाएंगे। लगा दिया हमने 0। आप देखिए इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे। कितना से करेंगे, 3 से। तो 300 आ गया। ठीक है, कैंसिल आउट, और इस जगह 6 0 0, क्योंकि पॉइंट पहले लगा हुआ है। अब ये 6 से जाएगा तो कितना होगा, 600, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो होगा 0.63, इट इज़ आंसर। ठीक है, आप यहाँ 0 भी लगा सकते हो। तो ये बहुत आसान तरीके से सवाल हुआ है। ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप टर्मिनेटेड, क्योंकि टर्मिनेट हो गया ना बिल्कुल ही। तो आप लिखोगे टर्मिनेटेड, टर्मिनेशन हो चुका है इसकी। ठीक है, टर्मिनेटिंग आएगा, सॉरी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से निकल गया, इसलिए इसको टर्मिनेटेड कह सकते हो। तो क्वेश्चन दोस्तों करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको समझने में की आवश्यकता है। दूसरा जो है 1/11 है। ठीक है, 1/11। तो फिर हम वही प्रोसीजर करेंगे, डिवाइड मेथड। ठीक है, डिवाइड में हम क्या रखेंगे, नीचे अंदर 1 और इधर 11। देखिए यहाँ पर पॉइंट रखा, 0 लगाया, 10 से जा नहीं सकता, एक और 0 लगा दिया, 100 कर दिया। अब ये किससे जा सकता है दोस्तों, बताइए? ये जाएगा 99 से, क्योंकि 99 आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर से वही रिपीटिंग, 10 आ गया, फिर एक 0 लगाइएगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ पर 9 से जाएगा 99। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, रिपीटेड, यानी इसका आंसर जो होगा कुछ हद तक 0
0.09। आप इस पर एरो लगा सकते हो क्योंकि ये रिपीटिंग है। तो आप या तो इसको लिख सकते हो नॉन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटेड, टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हो, और चाहो तो इसको लिख सकते हो रिपीटिंग भी, ठीक है, जो लिखना है आप इसमें लिख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन होगा समझेंगे हम इसी बेस पे। जब तक कहते हैं ना, जब तक आपका जो है जड़ मजबूत नहीं होगा तो आपका ब्रांचेस है वो सपोर्ट नहीं रख सकती, वो कभी भी टूट जाती है। तो जड़ तो यहीं से पैदा होता है, यहीं से आपको सवाल को समझना होता है। कोई बच्चे जो होते हैं सवाल तो करा देता हूँ मैं, कर लेते हैं, लेकिन ऐसा जब दोबारा मैं समझा देता हूँ तो वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत जो छोटी छोटी बातें मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका सवाल हो नहीं पाता है। तो ये बातें बहुत ही ज़रूरी रह जाती है, आपको जो है जड़ों को समझना, बेस को समझना। अगर यहाँ तक आपको पता लग जाता है कि टर्मिनेटेड किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटेड किसे कहते हैं, तो आगे सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है हमारे पास, थर्ड है। क्या है हमारा दोस्तों? थर्ड है। तो थर्ड है तो क्या है? थर्ड है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। थर्ड में देख सकते हो आपका है जो है 4 1/8 है, यही है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है इतना प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। 4 8 जा 32 एंड 33, तो आप इसको 33/8 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब वही करना है होता है हमें, जो करना होता है देखिए, 33 अंदर लिखेंगे, 8 बाहर लिखेंगे। ये किस में जा रहा है? 4 से। 32 आ गया, 1 आ गया, पॉइंट लगाइए, 0 आ गया। आप किससे जाएगा? 1 से। तो 8 आ गया, कीजिए, 2 आ गया, 0 आ गया, आप कितना जाएगा? ठीक है, 4 2 जा 16। तो यहाँ पर आ गया कितना दोस्तों? 16। आप कीजिए 4 0, अब 5, यानी 40 पे जाकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, ये तो बच्चे वाले काम है जिसको आपको करना है। तो इसमें क्या गया? 4.125। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, टर्मिनेटेड हुआ कि नॉन टर्मिनेटेड आएगा? बताइए क्या आएगा, सोचिए, बताइए क्या होगा इसका। सही बोला, क्योंकि जैसे फर्स्ट में हुआ था सब सेम ऐसे इसमें भी हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटेड, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। तो देखिए सवाल कोई मुश्किल था नहीं था ना, सिर्फ करने की तरीका और रूल रेगुलेशन सिर्फ मैंने फॉलो किया और सवाल जो है बहुत आसान तरीके से हो गया। देखिए दोस्तों, आपको करना भी ज़रूरी होता है इन सवालों को। अब बार बार कीजिए, बार बार रिपीटिंग कीजिए, आपको सवाल जो होगा अच्छा से अच्छा हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं, मैं कराता हूँ बट वो करते नहीं हैं, सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि वीडियो देख लिया हो गया। मुझे वीडियो नहीं दिखाना है आपको, मुझे तो आपको समझाना है। तो बार बार समझिए कैसे करना और मेरे साथ कीजिए। मैंने कहा है ना, मेरे से पहले आप कीजिए, फिर जाके वीडियो को देखिए कि भाई हमने गलती कहाँ किया है। अब सेम उसमें भी ऐसे डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। 3 अंदर रखेंगे, जो है हम ये बाहर रखेंगे 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हो पहला किससे जाएगा, क्योंकि 13 है जो अधिक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे और एक 0 ले लेंगे। आप 13 कितना? 26 होता है ना, है। तो 26 हम यहाँ लेंगे, माइनस करेंगे तो कितना में गया? 2 में गया, ठीक है। तो यहाँ पर कीजिए 4 आ गया और यहाँ चला गया तो 0 हो गया, तो 40 हो गया। 40 के बाद हम क्या कर सकते हैं इसको, ये 3 3 जा 39, तो 39 आ गया। अब यहाँ पर कितना आ गया? 1 0, ठीक है। अब 1 0 आ गया, क्योंकि 1 तो इसका है, 0 आ गया। तो अब देखिए 13 से जा सकता है? नहीं जा सकता ना, तो 0 हम ले लिए, तो यहाँ 0 हो गया। अब किससे जा सकता है दोस्तों ये? हाँ, अब देखिए 7 21, यानी 7 से जाएगा, 7 से जाएगा तो 91 आएगा। अब कितना रहेगा? माइनस कीजिए, माइनस कीजिए यहाँ, इस पर 9 गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया, तो यहाँ पर आ गया ना 10 में से ये गया कितना आता है? ये आ गया 9, तो यहाँ पर आ गया 0, फिर से 0। आप देखिए किससे जाएगा? ये 6 से, ठीक है, 6। तो यहाँ आ जाएगा कितना आएगा? देखिए 78, तो यहाँ पर बच गया कितना? 2। अब देखिए सवाल जो है कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। देखिए नहीं हो रहा है ना ख़त्म। तो देखिए कहाँ तक पहुँचा दिया सवाल को, आगे का सवाल चलता ही जाएगा। ये सवाल जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यह डिवीज़न इज़ अ वेरी लॉन्ग होगा, लॉन्ग डिवीज़न है ये, ठीक है ना। ये क्या होगा? लॉन्ग डिवीज़न, लॉन्ग, ठीक है, यानी बहुत बड़ा डिवीज़न जाएगा ये, डिवीज़न, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिवीज़न में आएगा। तो सवाल कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ आपको करना है। वहाँ पर तो सिर्फ आपको आंसर पूछा जाता है कि भाई आंसर क्या है,
तो आंसर आपको सिर्फ करने आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फालतू की बात करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, सिर्फ काम हमें कोशिश करना चाहिए। तो इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो डिवीज़न, या नॉन टर्मिनेटेड भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। नॉन टर्मिनेटेड है, ठीक है, या हम कह सकते हैं रिपीटिंग भी है। क्या है ये? रिपीटिंग भी है। तो सवाल जो है यहाँ पर इसका ख़त्म हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा है? फिफ्थ है। फिफ्थ में आप देख सकते हो क्या है, ये है हमारे पास 2/11, यही है ना, 2/11 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, वही डिवाइड करेंगे, ठीक है, करना तरीका वही है। 11 रखेंगे, नहीं सॉरी 2 रखेंगे अंदर, ऊपर वालों को अंदर रखते हैं, और उसके बाद जो है इसको बाहर रखेंगे 11 को। अब देखिए ये जा नहीं सकता, पॉइंट लगा दिया यहाँ तो 0 आ गया। अब ये जा सकता है ना 1 से, तो 11 आ गया, इधर गया तो 9 आ गया, 0 आ गया, 9 0 आ गया ना। अब ये किससे जाएगा? 8 से, 88 आ गया। अब यहाँ पर कितना आ गया? 2 0, ठीक है, 2 0 आ गया। फिर जाएगा ये 1 से, ठीक है, फिर कितना जाएगा यहाँ पर? 11, फिर 9 आएगा 0, फिर 8 से। तो इसी तरह से जो है ये क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 18.0, ठीक है। तो ये रिपीटिंग होगा। देखिए ये जो है कंटिन्यू, ये जो है चलता ही जा रहा है, इसका मतलब आप इसको रिपीटिंग भी लिख सकते हो, रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग भी हो रहा है। और ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटेड, ठीक है, ये क्या कहलाता है? नॉन टर्मिनेटेड भी लिख सकते हो, क्योंकि बार बार चल रहा है। देख ही सकते हो कि बार बार जो है हमारा आंसर यही आ रहा है। आप जितना मर्जी कर लो, इसका आंसर जो है यही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये रिपीटिंग हो रहा है और ये नॉट टर्मिनेटेड है। तो इसके लिए आपको ये बात को समझ लेना आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ नंबर जो है बड़े बड़े हैं, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हो अपने बुक में, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास? 3 दिया हुआ है, 3/9/400, यही दिया हुआ है ना। तो ये दिया हुआ है तो क्या हुआ? देने से कुछ नहीं होता है, बच्चों को करने आना चाहिए। तो हम इसको करेंगे। देखिए हम तो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे 400 आई गया, ऐसे ही हमने ले लिया, और यहाँ 329 आएगा। अगर 400 से डिवाइड करते हो तो कितने में जाएगा? नहीं जाएगा ना दोस्तों। तो एक 0 लगा लो, यहाँ पर एक पॉइंट लगा के लगा दिया। अब जा सकता है ना, 8 चौक बात, यानी 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 0 0 2 लग गया। तो इसमें देखिए सारे कैंसिल आउट हो गया, तो 9 0 आ गया। तो 4 कितना गया है? 4 8 जाना 8 में गया है। तो यहाँ पर एक और 0 लगा दीजिए, लगा दिया हमने 0 ना। तो कितना हो गया? 900। और 900 के लिए 4 से हम 2 से करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो 800 आ गया, तो 1000 आ गया। देखिए 1000 बन गया ना। अब 1000 जो है किससे जा सकता है? वही 800 से जाएगा, यानी यहाँ पर 2 ही आएगा। तो यहाँ पर 800 से चला गया, तो कितना बच गया? देखिए माइनस कीजिए, 2 0 0 0, 2000 आ गया। अब 2000 जो है 5 से जा सकता है, 5 चौका 20, यानी 4 5 20, कैंसिल आउट। देखिए हो गया ना, बहुत आसान तरीके से सवाल, कोई ख़ास नहीं था दोस्तों, बहुत इजी से हो गया। तो इसका आंसर जो निकला कितना निकला? 0.8225, ये आ गया आंसर। आपको क्या लगता है ये टर्मिनेटेड नॉट टर्मिनेटेड है? हाँ दोस्तों सही बात बोला आपने, सही पहचाना। ये क्या है हमारा? टर्मिनेटेड है, क्योंकि टर्मिनेट हो गया ना पूरी तरह से, टर्मिनेटिंग। देखा दोस्तों, सवाल करना कोई मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए और करने का सही ढंग। कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप आप करोगे ना तो आप अच्छे से अच्छे कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ तक सवाल में आपको कोई डाउट था, कोई मुश्किल था? इस क्वेश्चन में जो 1 पॉइंट हम 3 कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा आगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप अपने बुक में देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। यू नाउ दैट्स 1/7 इज द 0.1428557, ठीक है। कैन ये जो है रिपीटेड है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंस टू द 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर देयर विदाउट एक्चुअली गोइंग टू द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि आपको एक ही जैसे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। तो उसने ये बोला है कि रिपीटिंग जो मेथड है उससे आपको पता करना है
कि जो है बिना आपने कैलकुलेट किए आपको बताना है कि इसका जो है एक्चुअली नंबर्स क्या होगा। तो ये हिंदी के लिए हो चाहे इंग्लिश के लिए होगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपको समझना है। मैथ जो होता है सिर्फ समझने वाला चीज़ होता है, इसमें कोई इंग्लिश नहीं होती, कोई हिंदी नहीं होती, कोई पंजाबी नहीं होती, ठीक है। आपको सिर्फ मैथ का तो पता ही है कि मैथ में जो है नंबर्स होते हैं, नंबर्स को ही समझना होता है मेनली। तो कह सकते हो आपकी येस ऑल देयर अबव विल यू रिपीटिंग डेसिमल जो है पंचुलेशन 1 4 2 8 5 7। सबसे पहले तो हम यही करेंगे दोस्तों कि थोड़ा एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास गिवन है ना 1.7, देखिए इसमें गिवन जो है क्या आया हुआ है 0, ठीक है। हमारा क्या रखा है 0 1 4 2 8 5 7। आपको पता है उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि 2/7 जो है 3/7 है, 4/7 है, 5/7 है, 6/7 है। वो विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए ही आपको इसको जो है आंसर को निकालना है, इसको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए जो है हम कुछ मेथड और कुछ दिमाग लगाएंगे। देखिए अगर हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं, अगर आंसर हमें गिवन है तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। अगर देखते हैं कुछ हमारा इससे कुछ क्लू मिल रहा है, देखिए 1 है यहाँ पर, उसके बाद आप क्या कर सकते हो यहाँ पर 7 है, तो आपको पता है तो आंसर तो यही आएगा। पॉइंट लगाया 0 आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा, तो आंसर तो यही है 4 2 8 5 7। आंसर तो आपको यही रहेगा क्योंकि हमने इसको किया 3 आ गया और 0 आ गया, फिर 28 से आ जाएगा, फिर इसमें माइनस किया 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 आ गया। अब देखिए यहाँ 20 आया है, ठीक है। ये 20 जो दिखा रहा है कुछ खास चीज़ दिखा रहा है, वो मैं समझाऊंगा अभी। फिर 4 से जाएगा, ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब 60 आ जाएगा तो आपको पता है कि 7 5 56 आ जाएगा, यहाँ पर 7 8 56 हो गया, और यहाँ 4 0 हो गया, तो 7 ये इतना बजाएगा, कितना चला जाएगा, ये 5 जाएगा, 35 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, माइनस कीजिए, 5 आएगा 0 50। तो सेम जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना जो है 49 आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, तो 7 फिर 30 आ जाएगा। देखिए तो यही बात जो है बार बार जो है हमारे पास रिपीटिंग आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ, ठीक है। यहीं से स्टार्ट किया था हमने, यहीं पे आगे ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब ये रिपीटिंग चलेगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम बिना कैलकुलेशन किए जो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देयर इज द इट इज़ अ 2 देन राइट टू द न्यू बिगिनिंग फॉर्म टू देयर एरो इज ड्रॉ इन दिस अबव एंड रिपीटिंग डिजिट जो है सेम ही है। तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ समझने की बात ये आ जाती है कि अगर हमने अब 2.7 लिखा, ठीक है, 2 अपॉन कितना है 7 हमारा है, तो 2/7 में क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर जो अगर हमारा रिपीटिंग नंबर्स है 2/7 है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। 1 से तो यहाँ स्टार्ट हुआ है, बट यहाँ देखोगे 2 है, यहाँ क्या है दोस्तों 2 है, ठीक है। 2 से लेके देखो इसको, 2 से लेके देखोगे तो कितना जाएगा कि 2 तो आएगा ही आएगा, इसे तो ना कन्फर्म्ड है, और नंबर तो सेम है, यही बात इसमें इंटेलिजेंसी है। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 से जाएगा, देखिए यहाँ 2 है ना, तो लास्ट में जो होगा ये नंबर चला जाएगा, देखिए ऐसे 2 8 5 7, और जो ये स्टार्टिंग नंबर है वो लास्ट में चला जाएगा 1 7। देखिए आ गया ना, बहुत आसान तरीके से बिना कैलकुलेशन किए। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे ना तो सेम ऐसे ही आंसर निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रिपीटिंग नंबर है। यही इसकी खासियत थी, यही बात उसने पूछा था कि बिना आप कैलकुलेशन से अपने माइंड को लगा के कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपना दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने की कोशिश किया है, ठीक है। अब इसमें जो है वो बात देखिए, 30 यहाँ पर आ रखा है ना, 30 यहाँ सोल्यूशन हुआ है, 30 है ना 3/7, तो यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ 4 पे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4 2 8 5 7, और एक 1 जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही दिमाग वाला क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन बच्चे करें ध्यान से तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब अगला देखना है हमारा क्या है, 4 अपॉन कितना है 7। आप तो खुद ही बता दोगे कि 4/7 किस में जाएगा, बता दोगे ना, बताइए किस में जाएगा, बताइए। 8 40 एंड 40 यहाँ रखा है ना, तो हो गया इसका आंसर भी। देखिए वहीं से स्टार्ट कीजिए जहाँ दिया हुआ है, 5 से गया था ना ये, तो 5 आ गया इसका आंसर 5 7। अब बाकी जो नंबर है वो लिखा जाएगा, कितना नंबर पीछे का हो गया 1 4 2 8। देखा
सवाल कहते ना, मैंने कहा ना दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक नहीं यूज़ हो रही है, यहाँ पर समझ यूज़ हो रही है। क्योंकि हमें पता है कि 2/1 है, 7 है, 2/7 है, फिर 3/7 है, 4/7 है, ऐसे एज इट इज लिखा गया है। अगर हम 1/7 कैलकुलेशन कर लें तो उसी बेस पे जो है सारे को हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहीं पे हमारा ख़त्म भी हुआ है। ये क्वेश्चन दोस्तों हर जगह आपको नहीं मिलेगा, इस तरह से कोई समझाएगा ही नहीं, वो तो ऐसे ही मार देगा आपको, हो गया कहानी ख़त्म। अब जो हमारा अगला होगा क्या है, 5 अपन क्या दिया है, हमें 7 दिया हुआ है। अब देखिए 5 यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, यही हो रहा है ना। अब यहाँ से नंबर उठाइए, 49 में गया था ना, तो 7 से कैलकुलेशन हुई थी ना, तो 7 पे हम जाएंगे। देखिए 7 हमने ले लिया, 7 हमने उठा लिया यहाँ से। अब इसके पीछे वाले सब नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 14285। देखा कितना बिना कैलकुलेशन, उसने बोला भी था कि बिना कैलकुलेशन से आपको जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से है आपको इसको सोल्यूशन करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा था कितना, 6 अपॉन कितना है दोस्तों, 7। आप तो पता लग ही चुका है कि आप देखिए 6 किस में आएगा, देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर है ना 6 तो यहाँ पर है ना, तो इसका मतलब इसमें लॉन्ग में कितने में गया था, ये 8 पे गया था, तो इसका मतलब 0.857। और आगे क्या आएगा बताइए, आप तो खुद समझदार हो चुके हो, 142। देखा दोस्तों कितना आसान तरीका से और कितना इजी मेथड से हमने इस सवाल को निकाला और इसको जो है हमने आंसर किया। तो यही बात कहता हूँ ना, इंटेलिजेंसी रखो, ट्रिक ना रखो। ट्रिक सोचोगे समझोगे सब ट्रिक में रह जाएगा, क्योंकि ट्रिक जो होती है कभी से ट्रिक नहीं बैठती है, समझ जो होती है हर जगह चलती है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन किस बेस पे किया है दोस्तों, समझ बेस पे किया है। क्योंकि हमने पहले देखा इसमें जब डिवाइडेड हमने किया तो देखा कई जगहों पर 30 है, कई जगहों पर 20 है, 60 है, 40 है, 50 है, 10 है, यानी 1 पे है। तो उसी बेस पे जो है हमने इसके सारों को निकाल दिया, क्योंकि मैंने कहा ना एग्जामिनर क्वेश्चन बेशकली देता है उलझा के, लेकिन उसका आंसर जो होता है बहुत ही आसान होता है। और जो बच्चों ने ट्रिक यूज़ ना करके समझदारी से यूज़ किया है वही निकल पाता है। मैथ जो होती है समझने वाली होती है। तो आप तो मेरी बात मानते ही नहीं हो, ना कॉपी निकालते हो ना पेन, बैठ जाते हो सिर्फ वीडियो लेके और देखते रहते हो। देखने से नहीं होता है, कॉपी निकालो और करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक आदर्शवादी विद्यार्थी बनो। मैंने कहा था ना कि एकलव्य बनना है, हमने एकलव्य सोचना है। एकलव्य जो आपको पता है गुरु के सामने बना के पुतला उसने जीवन के जो है पूरा अध्ययन किया था। आपके लिए जो है मोबाइल ही अभी फ़िलहाल गुरु बना हुआ है, ठीक है। और जो बोलता है वो एक होता है आदर्शीय वर्डिंग, जिसको आपको समझना होता है। तो एकलव्य बनिए और जीवन को आगे सार्थकता सिद्ध कीजिए। हर गुरु जो होता है अंगूठा नहीं मांगता है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही कहता हूँ कि दूसरे बच्चों के भलाई के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और क्या कीजिए, अपने जो दोस्त है उसको ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा दूसरा बच्चा भी लाभान्वित होगा। मैं आपसे जो है थंब नहीं मांग रहा हूँ, अंगूठी नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हो ना, अपने अंगूठे से क्या करो, दबा दो और शेयर कर दो, हो गया। गुरु दक्षिणा यही हुआ कि दूसरे बच्चों को भी लाभ हो जाए, क्योंकि मेरा काम यही है कि जन कल्याण है, लोगों को सब तक पहुँचे, सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, कोई बच्चे जो हैं ट्रिक के चक्कर में ना पड़े और अपना जीवन को ना उलझाएं। तो अभी भी सोचिए नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये आपके लिए भी रहेगा और आपके बड़ों के लिए भी है। चलिए हम तो एकलव्य की बातें अब कर लिया, अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने में जा रहा हूँ। 3rd है, चाहे हिंदी मीडियम बच्चे हो चाहे इंग्लिश वाले बच्चे हो, समझदारी आपके हाथ में। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बोला गया है। इसमें ये बोला गया है एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीग्रेटेड इज अ नॉट इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में कोई खास नहीं दोस्तों, इसी क्वेश्चन के बेस पे ये क्वेश्चन बनाई गई है। तो 0.6 आपको पता है इस पर एरो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एरो। याद रखना एरो जितने पे लगा होगा उतने ही हमें 10 लेने पड़ेंगे, उतने 0 लेने पड़ेंगे। तो इसमें ये गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। सबसे पहले लेट को मतलब होता है दोस्तों मानना, हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो इसमें ये है माना, तो हम क्या मान लेंगे, हम कुछ एक्स ही मानेंगे ना, ये तो कुछ नहीं मान सकते, एक्स मान लेंगे। जब हमने एक्स मान ही लिया है तो अब सवाल कहाँ है, ख़त्म हो गया सवाल। तो देखिए हमने एक्स मान लिया, अब हम क्या करें, 0.6 है ना यहाँ पर, तो देखिए एक्स माइनस इक्वल टू ले लो 0.6। इसका मतलब दोस्तों होता है, इसका मतलब होता है कि रिपीटिंग नंबर है, यानी कितना भी रिपीटिंग हो सकता है, कितना भी लिख लो, इसका कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स माइनस, हमने 2 ही डिजिट लेने हैं, हमने फालतू की कन्फ्यूजन नहीं डालनी है,
2 डिजिट लेके चलना समझदारी वाली बात रहेगी। तो ये क्वेश्चन 1 बन गया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशंस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि मैंने कहा था ना जितने नंबर के ऊपर होगा उतने हमने 10 से मल्टीप्लिकेशन करने हैं। ओके, समझे, जितने हमारा होगा उतने हमने मल्टीप्लिकेशन करने हैं। तो हमारा जो यहाँ पर था एरो 1 पे लगा हुआ था, इसलिए हमने 10 लिया है। जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, ठीक है, इतना तो आप लिख ही सकते हो ना 10 से गुना करने पर। तो 10 यहाँ रखोगे, x माइनस 0.66, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसके साथ, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, 10x आएगा। माइनस इसको देखिए, मल्टीप्लिकेशन देखिए दोस्तों, सारे बच्चे जो होते हैं जितने भी मैंने कराता हूँ ना, इसको यही गलती कर जाते हैं। यहाँ पर पॉइंट को समझ कर देखिए, 0.6 है और 10 है, या 10 ही ना, 2 नंबर ले लो, 2 नंबर को उड़ा दो, कितना आ गया 100 आ गया, 0 कट गया तो कितना आ गया 66 अपॉन कितना हो गया 10। आप इसको डिवाइड करोगे तो 6.6 आएगा, ठीक है। एक 6 और ले लो क्योंकि रिपीटिंग नंबर है। तो यहाँ पर बच्चे समझदारी के काम नहीं करते हैं, यहाँ गलती कर जाते हैं। तो इसका कितना जाएगा 6.66। आपको पता है ना रिपीटिंग नंबर है 6, तो हम कितना बड़ा भी ले सकते हैं। पहले बार में हमने 2 लिया था, अगली बार में हमने एक और बढ़ा दिया, क्योंकि हमें 2 नंबर, यहाँ तक 2 नंबर है तो इसको भी 2 नंबर में रखना है पॉइंट के बाद। इसे कि जब होता है सोल्यूशन करना आसान पड़ जाता है। तो मैं आसान तरीका ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आपका कितना बन गया, 2 बन गया 2। अब लेंगे फ्रॉम 1 and 2 से, हिंदी वाले का लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। इतना तो आप बच्चों समझदार ही हो चुके हो, कहते हैं ना बार बार उस चीज़ को करा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समझदारों के लिए सारा ही काफ़ी होता है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक ये है तो x माइनस 0.66 इज इक्वल टू लेंगे हम, ये ले लेंगे 10x माइनस 6.66। ओके, अब इसको इधर लेके आइए, प्लस में इधर आके क्या जाएगा माइनस x और माइनस 6.66, ये माइनस इधर जाएगा क्या जाएगा प्लस 0.66। तो देखिए इसको माइनस कर दीजिए 9x माइनस का, ठीक है। इधर कितना जाएगा, माइनस कीजिए इसमें से इसको, तो कितना आ जाएगा दोस्तों -6 आएगा। 0.00 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कैंसिल आउट हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया 6/9। आपको पता है कि ये कट जाएगा, ठीक है 3 से, तो कितना आएगा 2/3। तो ये जो होगा p और q का वैल्यू होगा। देखिए कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, कोई इसमें डाउट नहीं थी, और कुछ भी ऐसा मैंने आपको नहीं करवाया है जो आपको शायद समझ ना आया हो। आ गया आपको समझ, तो आप दोबारा दूसरा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा सेकेंड है, ये थर्ड पार्ट का क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है। 0.47 है, इसमें एरो 7 पे लगा हुआ है। स्पेशली आपको जो है एरो देखना है कि एरो कितने डिजिट पे लगा हुआ है। अगर यहाँ एरो 1 डिजिट पे लगा हुआ है तो 10 लेना है, 2 डिजिट पे लगा हुआ है तो 100, 3 डिजिट पे है तो 1000। तो ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और सवाल करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ये गलतियाँ नहीं करना है आपने। तो इसमें भी हम करेंगे लेट, मानेंगे कि माना संख्या कितनी है, नंबर्स कितनी है हमारे पास, x है, या लेट इज नंबर इज x, ठीक है। तो इसका क्या बन सकता है आपका x इक्वल टू 0.47, ठीक है, क्योंकि एक पे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो है रिपीटिंग नंबर है। क्या है, रिपीटिंग नंबर है, कितने भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अब हम इक्वेशन में लेने के लिए हम कम से कम 2 पॉइंट तो लेंगे ही लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 0.47। एक और ले लेते हैं, ये इक्वेशन हम 1 बना दिया इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, वही लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। हमने किससे मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 से। तो 10 से तो करना ही है हमने। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 रखना है आपने और x माइनस 0.477 करने हैं। ओके, तो अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बच्चे तो यहीं पे गलती, मैं कई बार बता चुका हूँ कि बच्चे जो है यहीं पे जो है गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको आ जाएगा 4.77, क्योंकि 7 हम जितना मर्जी लिख सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। ये 2 हो गया,
अब लेंगे हम फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक बार मैंने हिंदी में पूरा करवा के रख दिया था। लेकिन दोस्तों हिंदी लिखना थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, इंग्लिश बहुत ईजिली लिखा जा सकता है, तो इसकी टेंशन नहीं रहती, मात्राओं की गलतियाँ नहीं रहती। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 से ले लिया हमने समीकरण 1 और 2 से ले लिया। अब हमने क्या रखना है, x माइनस 0.477 इक्वल टू हमने रखना है 10x माइनस 4.77, ये हो गया। अब देखिए ये 10 इधर आ जाएगा तो x माइनस 10x, ठीक है। अब इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए माइनस 4.77 माइनस 477, तो यहाँ पर 3 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी मर्जी है आपकी, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट है तो हमें लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सोचिएगा कि भाई 7 ऊपर से उतार लीजिएगा, तो ये गलती नहीं करना है हमने, ठीक है। यहाँ पर 9x आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कीजिए, देखिए इसमें देखिए ये 2 है, लेकिन जो है लास्ट के 2 डिजिट जो है मैचिंग कर रहे हैं ना, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर 4 तो ये पॉइंट के बाद है ना, जर्नली सी आप देखोगे तो इसको माइनस करने का तरीका जो होता है ये होता है 4 7 7, ठीक है, 7 3 बार है ना, और दूसरा क्या है 0.477, तो ये देखिए 0 0 3 4। कुछ बच्चे जो है इसी में गलती कर जाते हैं, तो ये गलती हमने नहीं करना है, आपको गलती जो करोगे उसको सुधारना ही हमारा काम है। कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.3/9, ठीक है। ये सभी से गलती से लग गया है, इसको पॉइंट उड़ाइए 0 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आंसर एग्जैक्ट आ गया 43/90, ये PQ के फॉर्म में आ गया आंसर। कोई मुश्किल था? कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आपको करने का तरीका और रूल रेगुलेशन सही पता होना चाहिए। जिसको रूल रेगुलेशन पता है और करने का तरीका मालूम है वो आसानी से कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब देखते हैं हमारा तीसरा इसका क्वेश्चन क्या है। अब हम तीसरा क्वेश्चन पे आ गए। थर्ड क्वेश्चन तो आपको पता ही है क्या है, आपने देख ही लिया होगा अपने किताब पे, ठीक है। ये है 2 0 है 1 लगा हुआ है और इसमें 3 पे एरो चढ़ा हुआ है। 3 को मतलब ही तो पता ही है आप लोगों को, अब तो पता लग ही गया होगा कि 1000 होगा इसका मतलब, ठीक है। तो अब हम वही करेंगे, लेट मानेंगे कि माना संख्या बराबर कितनी है, x हम मान लेते हैं, ठीक है। अब वही लिखेंगे x, ठीक है, इक्वल टू 0.001। अब देखिए दोस्तों एक और हमने रिपीट कर लेना है, क्योंकि अगर एक और रिपीट नहीं कीजिएगा ना तो मुसीबत में पड़ जाइएगा। तो एक और मैंने रिपीट कर लिया है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि ये नंबर जो है बार बार रिपीटिंग रहेगी। तो x माइनस जो होगा 0.001001, तो ये क्वेश्चन कितना बन जाएगा 1। अब लेना है हमने, अब क्योंकि ये है तो लिखेंगे हम क्या, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 1000, क्या 1000, ठीक है। 1000 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पर 3 पे एरो लगा हुआ है, तो 3 पे लगा हुआ है तो हम जो है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ रिपीटिंग रहेगा। देखिए दोस्तों ये जो तरीका है रूल रेगुलेशन आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। मैंने बहुत से बच्चों को करवाया, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपको जो है कई जगहों पर जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग रूल रेगुलेशन से करवाया जाएगा, जो आपको कन्फ्यूज़न भी करेगा और आपको समझ ही नहीं आएगा जल्दी। तो कहते हैं ना वो रूल रेगुलेशन करके क्या मिलता है जिसको आपको समझ ही नहीं आता है। करना वो चाहिए जो आपको समझ में आए, जिसको आपको अंडरस्टैंडिंग रहे। तो इससे अच्छा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार समझ जाओगे तो हमेशा याद रहेगा। अब जो हमने क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना है, ये लिखा है ना हमने, तो 1 0 2 0 3 0, तो x हो जाएगा हमारे पास माइनस 0.001 एंड 001, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसको, देखिए ये 0 जो देखिए 3 है ना, तो 3 0 पर इफेक्ट 3 डिजिट पे इफेक्ट करेगा ये। यही सब तो गलती बच्चे करते हैं जिनको होता नहीं सवाल। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए ये 3 डिजिट पे इफेक्ट करेगा, यानी 1 इधर आ जाएगा, पॉइंट यहाँ रह जाएगा, 001 आ जाएगा, समझे। 3 डिजिट पे इफेक्ट करेगा ये 3, क्योंकि ये कीजिएगा तो 3 डिजिट होगा। और मान लीजिए ये 0.001 था, है ना, तो अगर हम सॉरी यहाँ पॉइंट है, अगर पॉइंट उड़ाते हो आप यहाँ 1000 आ जाता है, और हमने मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना इसके, तो मल्टीप्लिकेशन में 1000 इधर आ जाएगा, तो 1000 कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, तभी यहाँ पर 1 आया है, ठीक है। तो इतना क्लैरिटी के साथ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये भी समझ में आपको नहीं आता है तो कहते हैं ना, फिर तो आपके जो है ऊपर वाला परमात्मा ही मालिक है।
क्योंकि इससे अधिक तो मैं समझा खुद भी नहीं सकता हूँ। मैं तो अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को अच्छे से अच्छे हो। और इसको चाहो तो आगे 0 0 1 भी ले सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है ये भी ले रखा है, तो काटना आसान पड़ जाता है, कोई तरह की मुसीबत नहीं आती है आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो जाएगा। तो लेंगे हम फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हमने यहाँ पर लिया है। तो x माइनस 0.001001 और माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 1000, ठीक है, माइनस 1.001 एंड 001। तो आप इसको इधर ले आइएगा तो x माइनस 1000x इक्वल टू माइनस 1.001 एंड 001, ठीक है। और ये माइनस दे जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 001, ठीक है, एंड 001। तो आप कह सकते हो इसमें 99x आ जाएगा माइनस का, और इधर कितना आ जाएगा, इस माइनस देखिए सारा माइनस हो जाएगा ना, सारा सेम सेम ही दिख रहा है, देखिए सारा सेम है, ये सारा सेम है, तो माइनस हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा यहाँ पर माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस से माइनस। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/999। तो ये PQ के फॉर्म में जो है इसका आंसर आ गया। कोई डाउट था, कोई क्वेश्चन था, कोई पूछना था तो पूछ सकते हो। सवाल जो है बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हो गया, ठीक है। इससे अधिक आसान शायद कहीं आपको मिले ही ना। तो अभी भी मत सोचिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा क्या है, फोर्थ है। फोर्थ जो है क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें यही लिखा हो गया है कि एक्सप्रेस द 0.999 is the form of PQ or you are surprised by your answer with your teacher is the classmate discuss why their answer make a sense। देखिए इस क्वेश्चन में जो है कहते हैं सरप्राइज हो जाइएगा कि इसका नंबर कैसा, सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 99 जो है रिपीटिंग है, यानी 0.999 यानी रिपीटिंग है। तो इसका मतलब है कि 9 इसमें रिपीटिंग है। जब 9 रिपीटिंग है तो सवाल तो वही होगा जो अभी मैंने किया है कि हमने इसमें लेट करना है। लेट क्या करेंगे हम, नंबर कितना बनेगा x, ठीक है। रिपीटिंग तो यही हो सकता है, नंबर इज x। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इतना हो गया, तो हमें पता है कि एक नंबर की ही रिपीटिंग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 999। तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना जाएगा दोस्तों बताइए, पॉइंट माइनस, यहाँ माइनस आएगा सॉरी, 999। इक्वेशन 1 बन गया। अब हमने क्या लेना है, क्योंकि एक ही पे रिपीट हो रहा है, तो लेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि यहाँ पर 10 है। अब इसमें बोला है कि हम जब नंबर आएगा जो हम सरप्राइज हो जाएंगे, हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसका नंबर क्या आएगा। देखते हैं क्या नंबर आता है जो हमें इतना सरप्राइज करने की बात कही गई है इसमें। तो x हमारा आ जाएगा यहाँ -0.999, यही है ना। और इसको हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देने हैं। तो 10x हो जाएगा हमारा -9.99, ये 2 बन गया। अब क्या लेंगे हम, फ्रॉम 1 and 2 से, ठीक है, यही लेते हैं ना। तो हम तो जो करते हैं हम तो वही कराएंगे, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। हमारा सवाल आए चाहे ना आए, ये तो टाइम पे बताएगा कि हमारा सही जा रहा है कि गलत जा रहा है, अभी पता लग जाएगा ना। 999, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमने इधर लेके आना है। तो x माइनस जो है 10x, और इधर कितना जाएगा 9.99, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, और ये माइनस आएगा यहाँ, सॉरी ये माइनस आएगा, और यहाँ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस जाएगा प्लस। तो 9, एक और ले लो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, 0.99। तो आप देख सकते हो कि तीनों जो है पॉइंट के बाहर जो है इधर है सेम नंबर है, तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ -9x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा -9, ठीक है। और ये माइनस कट गया, x इक्वल टू 9/9, कैंसिल आउट 1। अरे हाँ सही में, तो सरप्राइजिंग वाली बात थी कि इसका आंसर जो था 1 था। देयर एग्जैक्ट बिटवीन टू द 1 to 0 पॉइंट इज हैज़ बीन टू ईयर इक्वल। तो बहुत ही ईजी था, 1 और 0.99 के बीच में जो है 1 की गैप है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से जो है ये आंसर आ गया। कोई इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए थी, कोई स्कोरल नहीं होना चाहिए थी कि 1 और 99 के बीच 1 का ही डिफरेंस रहेगा। तो ये तो सही में एक सरप्राइजिंग वाली बात हो गई, ठीक है। डायरेक्ट टीचर एंड सरप्राइजिंग टू ए मैडम, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 5th है।
देखिए दोस्तों, फिफ्थ भी क्वेश्चन में कोई खास नहीं है, इसमें यही लिखा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन देयर रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट देयर डेसिमल एक्सपेंशन 1/70, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि आप जो है 17 को कितने नंबर तक ले जा सकते हो। दोस्तों अगर डिवाइड जो होगा परफेक्ट डिवीज़न में रहेगा तो ना जाने आप कहाँ तक पहुँचा दोगे। फिर भी हमें जो बोला गया है हम तो भाई करेंगे। हमारे दिया हुआ है 1/17। अब इसने बोला है कि डिवीज़न मेथड से इसको पहुँचाओ, कहाँ तक पहुँचा सकते हो। 17 1 आ गया, पॉइंट लिया हमने, यहाँ 0 ले लिया, नहीं जाएगा, फिर एक और 0 ले लिया, ठीक है, क्योंकि वो जा तो सकता नहीं है ना, तो एक और 0 ले गया, 100 आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 7 5 = 85 आ गया। माइनस कीजिए, कितना आएगा, यहाँ पर 10 आ गया, 9 आ गया, 9 में 1 और 5 15 आ गया, अब 0 आ गया। अब किससे जाएगा ये, 8 से, क्योंकि 17 8 = 136 होता है, ठीक है। तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर एक पावर ले लिया, 4 1 आ गया, 14 0। अब ये किससे जाएगा, 14 है ना, क्योंकि 36 ही है ना, तो ये 8 से ही जाएगा। पहले हमारा किससे गया था, 5 से, 8 8 2 बार 8 हो गया, 136 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस कीजिएगा, 4 0 आ गया, 40, तो ये किससे जाएगा, 2 से, ठीक है ना, 2 से जाएगा ना, तो यहाँ पर आएगा 36, काटिए, फिर आ गया 4 0, ठीक है। तो फिर से तो वही से जा रहा है, तो ये कितना गया, 40 जो होगा, नहीं हम गलत कर रहे हैं, 36 है ना, नहीं गलती, 34 आएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ 6 आ गया, ठीक है, तो 60 आ गया, तो ये किससे जाएगा, 17 3 51, ठीक है, 17 यानी ये जाएगा हमारा पास 3 से, 23, हाँ, तो इसका कितना जाएगा, 51, तो ये कितना जाएगा, माइनस कीजिए, 10 में से 1 गया, 9 0, तो इसके बाद क्या होएगा ये, फिर तो 90 आ गया ना, तो 85 से जाएगा, 85 हमारा 5 में गया था, देखिए 85, तो 5 आ गया, 0 50 आ गया, 50 किसकी जगह, 30 यानी 7 2 = 34 ना, 7 2 = 34, तो कितना से जाएगा ये, 2 से, तो यहाँ पर आएगा 34, तो यहाँ पर 6 0, ठीक है। फिर 60 आ गया, ये 1 आ गया, तो 60 जा रहा है, तो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा, रिपीटिंग होगा 9 से, ठीक है। तो 9 7 7 जा 9 7 17 9 जा 79 जा 153, 153। तो देखिए ये करते करते जो है, रिपीटिंग करते करते उन्होंने कितना पे पहुंचा देगा, ठीक है। तो इसका जो आप एग्जैक्टली वैल्यू आंसर जो कह सकते हो, बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि रिपीटिंग है, बहुत लंबा जाएगा ये, ठीक है। लास्ट में जो होगा 1 पर ख़त्म रहेगा, लेकिन ख़त्म तो होना ही नहीं इसने, तो 1/17 के जो होगा वैल्यू, देखिए कितना लंबा चला गया, 0 5 8 8 2 3 5 2 9, ठीक है, एंड डैश डैश डैश, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ जाएगा। देखिए दोस्तों, बात इतनी सी है कि मैं करा तो बहुत लंबा सकता हूँ, लेकिन कहते हैं ना, इससे जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो आपको समझ से भी परे कर देगा। तो कहते हैं ना, आपको पता है कि इतना तक ही लेकर चलिए, यहाँ डॉट लगा दीजिएगा, बहुत बड़ा लंबा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये 5वां क्वेश्चन तो था, इसी तरह से था। आगे जो हमारा है 6वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन भी कोई खास नहीं है, अगर आप देखोगे तो इसमें भी कुछ ऐसा ही बात बताया गया है, जो आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए आपको लंबा चौड़ा स्टोरी दे रखा है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और समझ के करना है। इसमें बोला गया है, लुक एट द सर्वल एग्जाम्पल ऑफ द रेशनल नंबर द फॉर्म ऑफ पी क्यू, वेयर द पी एंड क्यू आर इंटीग्रेटेड वाज नो common factor that one and the having terminated decimal repeating. Can you guess that a property of Q must be satisfied? आपको पूछा गया है कि जो Q है, क्या आप उसको सर्टिफाइड हो सकते हैं। आपको कुछ नंबर दिया हुआ है, कुछ गिवन दिए हुए हैं, ठीक है। लेट इज़ अ वेरियस सच ए रेशनल नंबर, कुछ नंबर दिए गए हैं और इसको ये कहा गया है कि आपको ना मल्टीप्लिकेशन से इसको करना है, मल्टीप्लाई करके करना है, यानी गुना करके इसको बनाना है, कॉमन फैक्टर से बनाना है। तो ये तो आप बचपन में भी किए थे, 6वीं 7वीं क्लास में जो हमने किया था क्वेश्चन, 7वीं क्लास का ये कंसेप्ट है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको बहुत से नंबर गिवन है, आप देख सकते हो कि 1/, सबसे पहले 2 है, ठीक है। अगर 1/2 है तो देखिए इसको हमने डिवाइड करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो कितना जाएगा, 5/, कितना जाएगा, 10,
तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। ऐसे ही हो गया ना, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें देखिए क्या है, अगला जो है 1/4 है। 1/4 है तो इसको मल्टीप्लिकेशन किससे कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। तो ये 25 से होगा ना, 25 चौके 100 यानी 25/100। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.25। देखा, निकल गया ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा ऐसे करना है आपने 7/8। अब 7/8 को आप किससे 7/8 को किससे मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, जो 1000 या कुछ भी बना दे, क्योंकि हमें सिर्फ नीचे 0 चाहिए। तो 125 से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आप करोगे बोथ साइड तो आप देखिए इसमें कितना आ जाएगा, 7×5 यानी 5 जो है 18, ठीक है 8 और कितना आ जाएगा नहीं 7 आएगा, 7 और यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 1000, ठीक है। तो आपको पता है 0.875 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है दोस्तों, कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है वो 7 क्लास बच्चों के लिए, ठीक है। जो 7 क्लास के बच्चे होते हैं ना उनको ऐसे करवाया जाता है, ठीक है। मैंने कहा ना सवाल करने का तरीका जो है बहुत है, सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है। तो वही बात तो जो है बच्चे समझ नहीं पाते हैं और नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हमारे पास है 37/25, ये दिया है ना। आप देखिए 25 चौके 100, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, समझो कि 7 चौके 28, 8 आ जाएगा हमारे पास और 12, ठीक है 12 नहीं 7 चौके 28 के 2, 28 के 8, 2 12 13 14 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा और यहाँ 100 आ जाएगा। तो इसको आंसर कीजिएगा तो कितना जाएगा ये 1.48। 25 चौके 100 ही होगा ना। तो क्वेश्चन में दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको समझना है। पाँचवा भी ले लीजिए, पाँचवा में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है देखिए 8/125। अभी 125 से हमने मल्टीप्लिकेशन किया था ना, तो इसका मतलब हम इसको 8 से करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 64/1000। तो देखिए 0.064, ठीक है 0.64 आ जाएगा इसका आंसर, यानी 0.064। वहाँ दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखिए दोस्तों ऐसे ही आप क्वेश्चन सारे कर सकते हो। अगला जो है 17/20 है, तो आपको पता है 20 जो है 5 to the 10 यानी 5 से कर दो इसको मल्टीप्लिकेशन, तो कितना जाएगा 35 5 6 7 8 85, ठीक है और नीचे 100, तो कितना जाएगा इसका 0.85 आंसर हो गया। कोई मुश्किल था नहीं था ना। सातवां देखिए कितना इजी है 31/16, ये है ना। तो आपको पता है 61 तो किसी में भी नहीं जा सकता, लेकिन 625 से हो सकता है। आपको सिर्फ 1000 10,000 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए मल्टीप्लिकेशन ना है आ गया 5 7 3 9 हाँ ठीक है। तो इसका आ गया 19, ठीक है 375 और यहाँ पर आएगा 10,000, ठीक है 10,000। तो इसका आंसर तो आपको पता ही लग ही गया, 1 2 3 4 यानी 4 जीरो के बाद लगा जाएगा, यानी जो है 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हो जाएगा 1.937, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपका एक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन भी हमारा बहुत आसान तरीके से कंप्लीट। देखिए दोस्तों सवाल को समझने का अपना एक फार्मूला होता है, अपना एक नेचर होता है। जो बच्चे नहीं समझते हैं, जो रटते हैं या जो ट्रिक इस्तेमाल करने पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए शायद क्वेश्चन करना ये संभव नहीं है और वो क्वेश्चन कर भी नहीं सकते। बेशक ये ट्रिक जो होती है एक जगह लग जाती है, लेकिन हर जगह से ट्रिक नहीं बैठती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें क्वेश्चन कहा गया है राइट द 3 नंबर वोज द डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेंट एंड नॉन रिकॉर्डिंग। देखिए इसमें यह बात पूछा गया कि देयर 3 नंबर्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आर नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा तो क्वेश्चन हम सिर्फ जानते हैं, ऐसा होता क्यों नहीं है। कैन बी इसका हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर वोज द डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटेड नॉन। देखिए ऐसा नंबर जो होती है ना 7th क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा हमें। एक तो होता है √2 होता है, √3 होता है और √5 होता है, ठीक है ना। √2 √3 √4 के बारे में तो आपको पता ही है। अब लेकिन से आप इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। इसका जो वैल्यू ले सकते हो जो है
0.1001 तो यानी रिपीटिंग रहेगा ये, ठीक है। उसी तरह से जो है एक लिख सकते हो कि 0.0200, ठीक है 2, तो ये रिपीटिंग रहेगा फिर से। तो इसमें कोई ख़ास नहीं होता दोस्तों, इसमें बहुत इजी रहता है, लेकिन कहते हैं ना करने वालों की आवश्यकता होती है। सिर्फ इसमें जैसे कि 2 नंबर है तो आगे जो है 3 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यू बढ़ता ही रहेगा, ऐसे होता रहेगा। तो इसमें तो डिपेंड करता है सवाल, क्योंकि ये सब जो है हमारा नॉन रिपीटिंग्स आर देयर, यानी वी कैन से ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अगर अगला जो लोगे तो क्या हो जाएगा इसमें, बेशकली आप सोचते हो कि इसका वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, इसका वैल्यू नहीं होता है दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए कि इसका वैल्यू जो होता है 1.41 होता है, ठीक है इसका, और इसका होता है 1.72 होता है। तो मैं तो सिर्फ इसमें ये बता रहा हूँ कि नॉन टर्मिनेट एंड डेसिमल कैसे होगा, ठीक है। 3 हमसे ये पूछा गया ना था ना कि 3 नंबर वॉज द डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेट एंड नॉन स्क्यूरिंग। देखिए ये जो आ जाता है, ये हमें डेसिमल में पूछा था, अब वो एक्सपेरिमेंट, तो नॉन टर्मिनेटेड में तो ये सारे आ जाते हैं, और ये जो हमारा आएगा नॉन रिकॉर्डिंग्स में नंबर में आ रहा है कि ऐसे नंबर जो होते हैं नॉन रिकॉर्डिंग नंबर होते हैं, ठीक है 0.3 एंड 0.03, तो ये रिपीटिंग रहेगा। तो इसी तरह से जो है क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये कह सकते हो आप, ये जो ऊपर वाला था ये आपका था नॉन टर्मिनेटेड, ठीक है, नॉन टर्मिनेटेड था, टर्मिनेटिंग नंबर था, और इसको कह सकते हो आप इट इज़ अ नॉन कैरिंग्स। तो इसमें क्वेश्चन में कोई खास नहीं था, इसमें सिर्फ पूछा गया था, तो आपको याद रखना चाहिए ये जो होता है नॉन टर्मिनेटेड होता है, रेशनल नंबर में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल एंड नंबर 5/7 एंड 9/11। हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द 3 डिफरेंट रेशनल नंबर हमें पता करना है। क्या पता करना है दोस्तों, हमें 3 रेशनल नंबर पता करना है, किसके बीच में, ये क्वेश्चन है, किसके बीच में हमसे पूछा गया है 5/7 एंड जो है अगला है 9/11। इन दोनों के बीच में हमसे ये पूछा गया है कि 3 रेशनल नंबर आप बताइए। कभी कभी क्वेश्चन जो है ये आ जाता है, और कई बार ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है, लेकिन इस रेशनल नंबर में नंबर बताना है। तो सबसे पहली बात तो है इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कीजिए। तो इसको 7 जो होगा ये रहेगा, 5 रहेगा अंदर, तो इसको डिवाइड कीजिए। सबसे पहले तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 जाएगा, तो 49 आएगा, यानी 7 से जाएगा ये, तो ये 1 0 आ गया, तो ये जाएगा 1 से जाएगा 7, 3 आ गया 0, 7 चौक 28, यानी 4 से जाएगा 28, 28 माइनस कीजिए 2 0, तो ये जाएगा 7 21 नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 दूना 14, 2 से 14, ठीक है। तो 6 0 आ जाएगा, तो ये किससे जाएगा 8 से, फिर 56, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा हो गया। तो जो हमारा इसका वैल्यू कितना आया दोस्तों, ठीक है, तो ये इसका आ गया। अब इसका क्या करना है, हमने सेम इसका भी करना है। देखिए 11 बाहर 9 अंदर, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 88 से चला जाएगा ये, तो ये देखिए 2 आ गया यहाँ 0, तो 88 आ गया। अब 1 से जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो 90 आ जाएगा, फिर 88 आएगा, ठीक है। फिर कितना आएगा यहाँ पर 88, फिर 2 आएगा 0, तो ये 11 से जाएगा। सेम रिपीटिंग है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। आप देखिए यहाँ पर क्या है, आप क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन इतना तो इतना क्या क्या हो सकता है। तो देखिए हमारे पास जो आया है सोल्यूशन करके उसको हम यहाँ लिखते हैं। देखिए 5 कितना है 7 का वैल्यू कितना था 0.71428, ये है ना। और जो हमारा अगला था 9/11, इसका है 0.8181, ठीक है। तो रिपीटिंग नंबर है, तो देखिए 81 है ना यहाँ, और यहाँ 71 है। देखिए पीछे नंबर का हमारा कोई वैल्यू रहती नहीं है, कोई मतलब रहता नहीं है, तो उन चीज़ों से हमें क्या लेना और क्या हमने इसमें समझना है। आप चाहो तो इसी को ही आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको 3 रिपीटिंग नंबर चाहिए तो इसके लिए जो है आपको सिंपली लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 71 है ना, तो आप 75 भी ले सकते हो, 77 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आप कह सकते हो कि इसका आंसर जो होना चाहिए कुछ भी ले लो दोस्तों। देखिए 0.75 भी ले सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि हमने 81 तक लेके जाना है ना, तो 75 हो गया, ठीक है।
तो आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, 0.76 कुछ भी ले लो, 0. जो है 80 तक भी ले सकते हो, ये अपनी मर्ज़ी है, कुछ भी 3 नंबर आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो इसके आगे भी कोई भी नंबर डाल सकते हो, ये नोट, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है। चाहो तो आप, जैसे मैंने इसको लिख दिया, तो मान लो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 75 है ना, 0 मार दो, ठीक है, फिर से 7, इसको 75 बना दो, जो मर्जी 0 बना दो, 75 बना दो। तो ये लंबा लिखने से कोई मतलब नहीं है, आपको तो मेनली इस नंबर से हमें मतलब है कि इसके हमने से पूछा गया था कि इन दोनों के बीच में जो है 3 आपको नंबर देने हैं। तो 71 के बाद 72 भी हो सकता है, 73 भी हो सकता है, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80 तक जा सकता है, उसके बाद 81 आता है। तो बहुत से नंबर जो है इसके अंडर आता है। कोई मुश्किल था, कोई डाउट था? ऐसे क्वेश्चन जो दोस्तों एग्जाम में आ जाता है, जहां आप जो है कन्फ्यूज़न रह के क्वेश्चन नहीं कर पाती हो। अगला 9th क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान देना, ये भी इम्पोर्टेंट था। 8 क्वेश्चन जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है। आपको यहाँ पर पूछा गया है क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। आपको यहाँ पर रैशनल और इरेशनल नंबर बताना है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें क्या कहा है, पहला क्वेश्चन जो है आपका √23 है। अब 23 तो आपको पता है, एंड द इरेशनल नंबर इज नॉट अ परफेक्ट, ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो इसलिए आप कह सकते हो इट इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर ये हो जाएगा नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि जो है 225, ये पूछा गया कि रेशनल नंबर है कि नहीं। अगर ये पता करना है तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 225 है ना, 5 से कर दीजिए, 5 को 20, 25, ठीक है, नहीं सॉरी 5, ये मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से कर रहा हूँ ना, ठीक तो है। देखिए 5 को 20, 25, ठीक है। 5 से करके करेंगे हम, 45, 3 से करेंगे 3, 1, ये आ गया। अब देखिए इसमें 5 × 5 × 3 × 3, अरे हाँ बन रहा है, देखिए बन रहा है ना, तो इसका मतलब होगा कि आपका जो यहाँ पर फॉर्म आ गया, कितना गया, देखिए 3 × 5 बच गया ना, बाहर निकल गया, तो यानी 15 जो हो गया इसका है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, 15 इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर ही कहलाएगा ना, रैशनल ये नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर कहलाएगा। कोई डाउट था, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, समझ सकते हो, पूछना कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब 3rd क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये 3rd है ना, 3rd में जो दिया हुआ है आपका कुछ 0.3796। अब इसमें यही बात पूछ गया है कि रैशनल नंबर है कि नहीं है, टर्मिनेट डेसिमल है कि नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इसका ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर कोई डॉट लगाया नहीं गया है, तो इसमें डायरेक्टली आप कह सकते हो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है, ये कोई डाउट नहीं है, रैशनल नंबर ही है। अगला क्वेश्चन में जो ये पूछा गया, दिया गया है आपके पास, आप देख सकते हो कि 7 कितना है हमारा चौथा क्वेश्चन में, 7.478478, उसके बाद डॉट लगा दी गई है। अब पूछा गया है कि ये क्या है, तो कह सकते हो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेट बट इज़ अ रिपीटिंग, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। है टर्मिनेटेड, देखो है, इज़ अ नॉट अ टर्मिनेटेड नहीं दिखाया गया है, इट इज़ अ नॉट टर्मिनेटेड बट रैशनल नंबर, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये जो होगा रैशनल नंबर में माना जाएगा, क्योंकि देखिए ये एक जैसा रिपीटिंग नहीं है। 478 है, 478 एक जैसा ही है ना, 478 तो इसका मतलब है ये है, देखिए ये है क्या, ये होगा नॉन टर्मिनेटेड है, याद रखना, दिमाग से समझिए क्या कह रहा हूँ मैं, टर्मिनेटिंग। ये क्या है दोस्तों, नॉट टर्मिनेटिंग, यानी रिपीटिंग नंबर है। क्या ये रिपीटिंग, क्या ये रिपीटिंग हो रहा है, बट ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। आप सोचिएगा कि रैशनल नंबर क्यों है, यही सोचिएगा ना कि भाई रैशनल नंबर क्यों कर दिया। मैं तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हूँ कि नॉट टर्मिनेटिंग, यही लिखा है ना मैंने, और नॉट रिपीटिंग, ये रिपीटिंग नंबर है। फिर देखिए 478, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए
आपने देखा, ये रेशनल नंबर इसलिए कहला रहा है कि सेम एज इट इज़ ही आ रहा है बार बार, सेम एज इट इज़ आना इट इज़ अ रेशनल नंबर। हाँ, अगर डिफरेंट आता तो ये रेशनल नंबर होता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिफ्थ में देखिए क्या है, फिफ्थ में है 1.10, फिर 100, फिर 1000, फिर 1000 के बाद 4 जीरो है, ठीक है, फिर 1 है। तो ऐसा नंबर है। आप देख सकते हो कि ये अगर हम 2 पे लगाएंगे तो ये गलत हो जाता है, ये कहीं नहीं जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटेड है बट इज़ अ इरेशनल नंबर। देखिए, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेशन हो रहा है, टर्मिनेटिंग, बट इट इज़ अ रेशनल नंबर। क्या है? इट इज़ ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। पता लगा ना समझ में? इन 2 क्वेश्चनों से आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की पूरी जानकारी मिल गई होगी। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में हमेशा देखिए 2 नंबर जो है, ये 3 नंबर है, बार बार रिपीटेड हो रहा है। बट इसमें जो है, इसमें 10 आ रहा है, फिर 100, फिर 1000। इट मीन टू सेम नहीं है, नॉट रिपीटिंग, बट इसको रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। वो रिपीटिंग है बट ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसलिए जो है ये रेशनल नंबर होगा। अगर 2 क्वेश्चन की वजह से आपको जो है पूरा इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।